अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि औद्योगिक अपशिष्टों का निपटारा कैसे किया जाता है। मतलब कि जो अपशिष्ट पदार्थ जो है, जो वेस्टेज पदार्थ जो है कि औद्योगिकों से, कल कारखानों से निकलता है, उसका निपटारा कैसे किया जाता है, निपटान कैसे करते हैं हम लोग। ये सूक्ष्म जीव जो है विषैले पदार्थों जैसे पेट्रोलियम आदि को भी अपघटित करने में सक्षम होते हैं। ये जो है कि पेट्रोलियम पदार्थों को भी अपघटित कर देता है। औद्योगिक अपशिष्ट यानी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है निपटारे में भी सूक्ष्म जीव की अहम भूमिका होती है। ठीक है ना। तो ये सूक्ष्म जीव जो है औद्योगिक अपशिष्ट को भी निपटारा कर देते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग जैव तकनीक और सूक्ष्म जीव। कई प्रकार के शैवाल जो होते हैं उसका उपयोग आजकल बायोगैस, बायोडीजल, बायो अल्कोहल, है ना, बायो ईंधन आदि बनाने के लिए उत्पादन में जो है ये किया जाता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है, स्थिरीकरण क्या है। आप जानते हैं कि वायुमंडल में कितना है नाइट्रोजन, 78%। ये 78% जो है कि नाइट्रोजन हम जानते हैं यह सभी सजीवों के लिए आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन जो है कि सभी सजीव के लिए बहुत आवश्यक है। यह प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पर्णहरित और विटामिन में उपस्थित होता है, इसमें पाया जाता है। जंतु एवं पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो है उपयोग सीधे तौर पे नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। पौधा और जंतु क्या होता है, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन मिलता है उसका सीधा सीधा उपयोग नहीं कर पाता है, केवल नाइट्रेट या अमोनियम के रूप में ही जो है इसका उपयोग करता है। किंतु मिट्टी जो है इन यौगिकों की बहुत कम मात्रा होती है मिट्टी में, किंतु मिट्टी में इन यौगिकों की मात्रा बहुत कम होती है। तो फिर ये आखिर ये पौधे जो है इन यौगिकों को कैसे प्राप्त करते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये क्रियाकलाप दिया हुआ है यहाँ पे, देखो पौधे का जो है कि ये पौधे का ये दिया हुआ है, जड़ दिया हुआ है। ये जड़ किसका है पता है तुम लोगों को। ये जड़ जो है कि दलहन वाला जो होता है ना, जैसे चना मटर, दलहन वाला जो अरहर वगैरह का जड़ जो है इसी तरह का होता है ना। हम लोग देखते हैं इसमें, देखो दलहन जाति के पौधे की जड़ की ग्रंथि कैसे होती है ना। यहाँ दलहन का दिया हुआ है जड़। चना या मटर के पौधे को जड़ सहित मिट्टी से उखाड़ लीजिए, है ना। इसकी जड़ों को जो है साफ कर लो और जड़ का अवलोकन करो। इसमें देखो कि उसके जड़ में जो है फूली हुई रचना दिखाई देती है, फूली हुई रचना दिखाई देती है, जिसको लेग्यूम कहते हैं, लेग्यूम, है ना। यहाँ पे देखो ये जो थोड़ा सा लोग बड़ा करते हैं, देखो दिखाई दे रहा है, ये जो रचना है ये फूला फूला हुआ दिख रहा है, ये लेग्यूम कहलाता है। ठीक है ना, लेग्यूम। ठीक है। ये जो लेग्यूम होते हैं ये पौधे जो है जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ठीक है। लेग्यूम हम देख लिए कि जड़ में कैसे ग्रंथि के रूप में पाया जाता है। इन ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु जो है उपस्थित होता है, राइजोबियम। ठीक है ना। ये राइजोबियम जो जीवाणु होता है ये क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक है ना। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना, सेशन। ठीक है। कभी कभी तड़ित द्वारा भी जो है बिजली चमकने के कारण भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, क्या वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है स्थिर रहती है, एक समान रहता है क्या नाइट्रोजन हमेशा। आइए पता करते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कहाँ से आता है, कहाँ से आता है नाइट्रोजन। ठीक है। सोचिए जरा कि सूक्ष्म जीव हमारे कितने अच्छे मित्र हैं, इतना हम लोगों के लिए जो है कि वो लोग काम करता है। और हम लोग सोचते थे कि भाई खाली हम लोग का शत्रु है, तो मित्र हम लोग देख लिए। अब क्या सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु भी हैं, बिल्कुल हैं भाई। इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि वो हमारे शत्रु कैसे हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो है अन्य जीवों को हानि भी पहुंचाते हैं, हानि भी पहुंचाता है। ये हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे कि भोजन, कपड़ा, चमड़ा के सामान आदि को खराब कर देते हैं। हम लोग देखे थे इसमें जो है कि ब्रेड में कैसे जो है कि फफूंद वगैरह लग जाता है तो खराब हो जाता है भोजन में। तो वो सूक्ष्म जीव जो है हानिकारक होते हैं, है ना, ब्रेड मॉल्ड वगैरह जितना हो गया। कुछ सूक्ष्म जीव जो है यहाँ तक कि मनुष्य को रोग भी उत्पन्न करते हैं। इतने बुरे होते हैं बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो कि मनुष्य एवं अन्य जीवों में रोग भी उत्पन्न करते हैं। इसको रोगाणु कहा जाता है। ठीक है। तो आइए इन सूक्ष्म जीवों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं। सूक्ष्म जीवों के रोग के कारक कौन कौन से हैं, देखिए। कुछ रोग कारक सूक्ष्म जीव वायु यानी हवा, पेयजल, भोजन आदि के द्वारा जो है मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है और वह उसे क्या करता है, बीमार कर देता है। संक्रमित व्यक्ति जो है
या जंतु जो संक्रमित हो गया है, वो किसी के संपर्क से भी स्वस्थ जीवों में इन रोगों का संचरण हो जाता है। जैसे अभी कोरोना का जो है कि महामारी चल रहा है, इसके जो विषाणु हैं, रोगाणु, ये जो है क्या करता है, ये जो है संक्रामक रोग है, यानी एक दूसरे के संपर्क में आने से भी जो है फैलता है। संचरणीय रोग, सूक्ष्म जीवों द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से फैलने वाले इन रोगों को संचरणीय रोग कहा जाता है। ठीक है, तो कोरोना क्या है जी? संचरणीय रोग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि संक्रमित व्यक्ति के स्वास्थ्य में से जो है, संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति से वायु, जल, भोजन और शारीरिक संपर्क द्वारा जो रोग फैलते हैं, वो कौन कौन सा है? जैसे क्षय रोग जो है ना, टीबी जिसको बोलते हैं, सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स, हैजा, ये सब जो है कि रोग जो है, ये संचरणीय रोग है, ये फैलने वाला बीमारी है ना। देखते हो कि हम लोग को एक आदमी छींकता है तो बगल वाला आदमी भी छींकना शुरू कर देता है ना जी। तो ये सब जो है फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, ये कोई स्वस्थ किसी अगर कोई व्यक्ति खांस रहा है और बगल वाला आदमी बहुत अच्छा है, वो स्वस्थ है, तो उसको भी जो है छींक आने शुरू कर देता है। सबसे तेजी से फैलने वाला सामान्य रोग जो है कि वो क्या है? सर्दी और जुकाम है, बहुत तेजी से फैलता है। इससे पीड़ित व्यक्ति जब छींकता है तो सूक्ष्म बूंदे जो है, उसका ड्रॉपलेट्स जो निकलता है छींकने के बाद, छींकते हैं हम लोग देखते हैं ना कि कुछ निकलता है, यानी कि थूक वगैरह निकलता है। इसके साथ जो है, थूक के साथ बहुत सारा हजारों जो है ना विषाणु जो है हवा में आ जाता है, मुंह से निकलता है, तुम कभी देखोगे। इसलिए कपड़ा उपड़ा या ढक के जो है, कपड़ा से ढक के रुमाल रख के जो है छींकना चाहिए, या फिर हाथ लगा लेना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें काफी पानी जैसा बूंद जो है कि थूक आता है, उसमें हजारों की संख्या में विषाणु आते हैं, और श्वास के द्वारा भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसे संक्रमित कर देता है। अब जब छींकता है कोई, तो वो आदमी भले मुंह सामने वाला आदमी बंद किए हुए है, लेकिन नाक से तो सांस ले रहा है, वहां से जो है रोगाणु क्या होता है, प्रवेश कर जाता है और उसके शरीर को संक्रमित कर देता है। अब छींकते या खांसते समय जो है नाक में रुमाल रख लेना चाहिए, है ना जी। हम लोग बोलते भी हैं बराबर कि रख लिया करो, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये देखो दिया हुआ है, हमारे देश में हर वर्ष जो है टीबी के जो है 10 लाख से भी अधिक मामले देखने को मिलते हैं। वाह, 10 लाख से भी ज्यादा मामला जो है हमारे देश में देखने को मिलता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला यह रोग जो है वायु द्वारा फैलता है। ये क्या है? ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है टीबी, है ना। ये हवा के द्वारा जो है फैलता है, वायु के द्वारा फैलता है। इसमें फेफड़ा जो है, हम लोगों का जो फेफड़ा जो होता है ना, ये फेफड़ा, ये जो है प्रभावित होता है। कोरोना से भी जो है फेफड़ा ही प्रभावित होता है। ठीक है ना, फेफड़ा प्रभावित होता है। सही समय पर जांच और उपचार करने से ये ठीक हो जाता है। ठीक है ना। कोरोना में भी कौन सी इफेक्टेड होता है जी? फेफड़ा होता है, और टीबी में भी फेफड़ा होता है। इसलिए सांस के द्वारा ये, और इसको कौन सा जो है कि जीवाणु फैलाता है? इसको ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु जिससे ये फैलता है। कुछ रोग जो है, कुछ रोगवाहक जीव जो है, जीव, कीट एवं जंतु से भी होता है ना। कुछ रोगवाहक जीव जो होते हैं, कुछ जंतु भी होता है और कुछ कीट भी होते हैं। कुछ रोग जो है कि जीव, कीट एवं जंतु द्वारा भी फैलाए जाते हैं। ऐसे जंतु या कीट को रोगवाहक जंतु कहा जाता है। रोगवाहक यानी रोग को जो है कि उसका क्या बोलते हैं, ट्रेवलिंग एज ट्रेवल्स बोला जाता है, ट्रेवल्स। रोगवाहक यानी रोग को जो है इधर से उधर ले जाता है ना। उसका जो है कि टैक्सी बोल सकते हो उसको, रोग का टैक्सी, है ना। एक ऐड आता है रोड का टैक्सी, टैक्सी। तो ये टैक्सी जो है, टैक्सी करने के लिए क्या होता है, ये लोग जाता है कि भाई रोगाणु खड़ा है और बोलता है कि टैक्सी, वो लिफ्ट लेके जो है किसी के यहाँ चला जाता है। तो जिसमें जो है कि ये कौन कौन से जो है रोगवाहक जीव हैं, जैसे देखो मक्खी है, घरेलू मक्खी जो हम लोग घर में देखते हैं ना, मक्खी, वो भी अपने साथ बहुत सारा जीवाणु लेके उड़ता है पैरों में। मच्छर, कुछ मच्छर भी जो है, जो रोगों के लिए, रोग के जीवाणु का वाहक होता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना। घरेलू मक्खी जब अपशिष्ट पदार्थों में, जंतु अपशिष्ट या कचड़ों में बैठती है, देखते हैं ना कि जहाँ कचरा का अंबार होता है वहाँ मक्खी वगैरह भिनकते रहता है, वही मक्खी ना हमारे घर में आता है। तो उनमें मौजूद जो जो कचरा जो रहता है, उसमें जब बैठता है मक्खी, तो उसमें जो मौजूद होता है रोगाणु, वह मक्खी के पैरों में या शरीर में चिपक जाता है। और वही मक्खी जो है कि हमारे बिना ढका हुआ भोजन वगैरह में बैठ जाता है। देखते हो होटल वगैरह में जो है, इसीलिए बिना ढका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, और बराबर मना भी कर किया जाता है, हम लोग भी मना करते हैं तुम लोगों को, कि बिना जो भोजन ढका हुआ नहीं है, होटल में देखते हो कि जलेबी वगैरह, मिठाई वगैरह मक्खी बनाते रहता है, लोग उसी को खरीद के, वो रोग वाह, वो तो तुम लोग बीमारी खरीद रहे हो। इसलिए जो है कि वैसे भोजन जो बिना ढका हुआ है और जिसमें मक्खियां वगैरह बैठ रही है, उसको तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। कुछ फ्री में भी दे दो तो नहीं खाना चाहिए, है ना।
क्योंकि उसके शरीर में जो है कि जो मक्खी, वही मक्खी नाली में बैठ रहा है, हम लोग गंदा वंदा करते हैं उसमें भी बैठ जाता है, और वहाँ से जितना रोगाणु रहता है उसको ले जाता है और उस मिठाई में या हमारे खाने वाले सामान में डाल देता है, और उसको हम लोग खा लेते हैं बड़ा चाव से, पैसा दे के खरीद के खाते हैं और बीमार हो जाते हैं। क्या ऐसा हम लोग को करना चाहिए? ऐसे संदूषित भोजन को खाने वाला व्यक्ति क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों के कारण जो है कि कुछ रोग होते हैं। कौन कौन से रोग हैं इसको हम लोग देखते हैं। आए दिन समाचार पत्रों में मलेरिया, डेंगू, है ना, चिकनगुनिया के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं। वास्तव में ये रोग जो है सूक्ष्म जीवों के कारण ही उत्पन्न होता है। मादा एनोफिल मच्छर काटने से मलेरिया, एनोफिल मच्छर जो होता है वो मलेरिया रोग का वाहक होता है, उसके जीवाणु को का वाहक होता है। और डेंगू का क्या होता है, डेंगू का जो है कि एडिस मच्छर, मादा एडिस मच्छर जो है वो डेंगू का विषाणु का वाहक होता है। हमें इन रोगों को फैलाने से रोकने के लिए जो है कई उपाय करने चाहिए। क्या क्या उपाय करने चाहिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सभी मच्छर जो है जल में उत्पन्न एवं वृद्धि करते हैं। जितना भी मच्छर जो होता है ना, चाहे मादा एनोफिल मच्छर हो चाहे मादा एडिस मच्छर हो, ये सभी जो है जल में जो है ठहरे हुए पानी में जो है कि इसका वृद्धि होता है ना। इसलिए हमें कहीं भी जल जमा होने नहीं देना चाहिए, कहीं भी पानी जमने नहीं देना चाहिए। साथ साथ अपने आसपास के स्थानों को भी जो है साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। हमारे राज्य में मलेरिया से प्रतिवर्ष कई लोग मर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मलेरिया के उपचार हेतु बनाई जाने वाली दवा जो है ये कैकून यानी सिंकोना, ये वृक्ष की छाल से बनाई जाती है ना। ये मलेरिया से जो उपचार का जो दवा बनता है ये कैकून यानी सिंकोना वृक्ष का छाल जो होता है उससे बनता है। गिलोय के पत्तों के रस से जो है का उपयोग जो है मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। गिलोय, गिलोय का पत्ता देखा है जी, इसको लगाना चाहिए घर में, सभी घर में आजकल लोग लगा भी रहा है। गिलोय का जूस भी पीना चाहिए, ये इम्यूनिटी सिस्टम को जो है बहुत डेवलप करता है। अब देखो यहाँ पर एक सारणी है आप तुम्हारी किताब में, इसको जरा सा ध्यान से देखो। इसमें जो है कि दिया हुआ है जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, यानी कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो कि कौन कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, और उसका जो उसके जीवाणु जो है कि ट्रांसफर होते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर तक, वो किस माध्यम से होते हैं उस पर जो है, और उससे बचने के क्या क्या उपाय हैं इसको इस तालिका में हम लोग देख सकते हैं। जैसे क्षय रोग है जो जीवाणु से होता है, जिसका संचरण का तरीका होता है वायु में। बचाव के क्या उपाय हैं, इसमें सामान्य उपाय है कि रोगी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जो है कि संपर्क से अलग रखना या उचित समय में टीकाकरण कराना। इसके अलावा जो है कि इसमें देखो कि क्षय रोग वाले कॉलम में, पहला कॉलम में खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो है ना, ये तीनों का जो संचरण का रोग का जो है सूक्ष्म जीव जो है ये वायरस से होता है, ठीक है ना। खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो ये वायरस से होता है। और अब जो है कि इसमें कोरोना भी जो है शामिल कर सकते हो, ये भी जो है वायरस होता है। ये भी जो है कि हवा से और व्यक्ति के सीधे संपर्क से होता है चिकन पॉक्स का, जबकि खसरा का केवल वायु से होता है। और पोलियो का जो वायरस होता है वो वायु और जल दोनों से उसका संक्रमण हो सकता है। तरीका बचाव के वही है कि व्यक्ति को जो है संक्रमित व्यक्ति को दूसरे स्वस्थ व्यक्ति से बिल्कुल अलग रखना, और नहीं तो समय से टीका लगवाना। दूसरा कॉलम में देखो यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। हैजा, हैजा जो है कि हैजा और टाइफाइड ये दोनों भी जीवाणु से फैलता है, और हैजा को जो है कि जल और भोजन इस दोनों से जो है कि इसका जीवाणु जो है कि हमारे शरीर तक पहुंचता है ना। और टाइफाइड में पानी जो पीने से जो है कि गंदा जल पियोगे तो टाइफाइड होगा, जीवाणु से होता है। और इन दोनों से बचने का तरीका है क्या, व्यक्तिगत स्वच्छता यानी अच्छी आदत को अपना, और दूसरा जो है भली भांति पका हुआ भोजन एवं उबला हुआ भोजन को उपयोग में लाना चाहिए। और तीसरा जो है कि हम लोग को टीकाकरण इसका लेना चाहिए। तो तीसरे कॉलम में है हेपाटाइटिस ए, ये भी वायरस से फैलता है, और इसके जो जीवाणु जो है जल से जो है कि संक्रमण होता है, जल से यानी पानी गंदा दूषित जल पीने से होता है। इसके लिए भी जो है कि उपाय क्या है, सुरक्षा के उपाय है उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना और टीकाकरण लेना है, इसका भी टीका है। अंतिम कॉलम में देखो मलेरिया है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, जो मादा एनोफिल मच्छर के काटने से होता है ना। और इसमें जो है कि इसका उपाय क्या है, हमेशा जो है सोने समय मच्छरदानियों का प्रयोग करो, है ना। कुछ समय पर जो है कीटनाशक रसायन का छिड़काव जो है करना चाहिए, एवं मच्छरों को प्रजनन से रोकने के लिए, उसकी संख्या को रोकने के लिए जल को जमा नहीं होने देना चाहिए, यानी ठहरे हुए पानी को जो है कि इसका निपटान अवश्य करना चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जानवरों में रोग उत्पन्न करने वाले कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं। ये तो ऊपर देखिए हम लोग इंसान वाला जो है,
अब जानवर में जो रोग उत्पन्न होता है वो भी सूक्ष्म जीव के कारण होता है। ये कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो कि जानवरों को प्रभावित करते हैं? यहाँ पे देखो जानवरों में भी एंथ्रेक्स है ना, लेप्टोस्पाइरोसिस, टेलारेमिया, बोवेन और टीबी आदि बीमारियां जो है जानवरों में सूक्ष्म जीव के कारण उत्पन्न होती है। एंथ्रेक्स जो है मनुष्य एवं मवेशी में पाया जाने वाला घातक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है, एंथ्रेक्स है ना। देखो पौधे में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव कौन है? कई बार जो है आपने फसल में जो है रोग लगते हुए देखा होगा, जिससे उसमें उपज की कमी आ जाती है। जैसे गन्ना में पोर फट जाता है ना, लाल हो जाते हैं, और नींबू के ऊपर जो है धब्बे धब्बे हो जाते हैं। नीचे दी गई एक तालिका है जिसमें जो है कि कुछ जो है कि पादप के रोग हैं, जो पौधे में जो रोग होता है वो है, उसको फैलाने वाले कौन से जीव हैं, उसका संचलन का क्या तरीका है, और उसका चित्र भी यहाँ पर दिया हुआ है जिसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे नींबू में जो है नींबू कंकर रोग होता है ना, नींबू कंकर, ये जीवाणु से होता है, और इसके जो जीवाणु होते हैं वो हवा से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, है ना। संचरण इसका जो है वायु से होता है। यहाँ पे नींबू का चित्र भी दिया। गेहूं में रस्ट लगना एक कवक से होता है ना। हम लोग देखे थे कवक कैसा होता है, ठीक है, फफूंद वगैरह ऐसा लग जाता है, तो गेहूं में रस्ट लगता है, फफूंद जैसा लग जाता है, व्हाइट व्हाइट लगता है ना। तो ये भी हवा एवं बीज में से जो है इसका संचरण होता है। एक बीज को दूसरे बीज से जो है कि पास पास रहेगा तो वो उसमें संचरण हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, या हवा से भी जो है फैलता है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है इसमें, है ना, रस्ट लगा हुआ है गेहूं का पौधा। भिंडी की पीत, भिंडी में जो है कि देखोगे कि हल्का हल्का जो है कि पीत टाइप का जो है कि क्या बोलते हैं, रस्ट टाइप का लगा रहता है पत्तियों में। ये भी वायरस से फैलता है ना। इसके सूक्ष्म जीव जो है वायरस हैं, और ये इसका जो है कि संक्रमण जो होता है कीट से होता है। एक जब वहाँ कीट, कोई भी कीड़ा बैठता है उस पत्ती में और दूसरे की जगह जाता है तो उसके पैरों से लगते जो है कि भिंडी का कीट जो है, पीत जो है कि दूसरे पौधे तक पहुँच जाता है।